जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। अब ये ऑस्कर अवार्ड्स आपके कौन से होंगे, 2025 वाले होंगे कि 2025 में इन ऑस्कर्स में से किसने क्या अवार्ड जीता है। सभी के नाम जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक जरूर देखना भाई, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे इस टॉपिक से आपके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग, यह आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। और देखिए ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर आप सभी जुड़ जाएंगे। चलिए अगला अब सवाल देखते हैं, शुरू करते हैं अपने सवाल। तो आप लोगों के लिए पहला सवाल है, 2025 में कौन से ऑस्कर अवार्ड की मेजबानी की गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक क्रम होता है ऑस्कर्स का। तो 2025 में जो ऑस्कर्स हुए हैं इनमें कौन सा क्रम है जिसकी मेजबानी की गई है, कौन से अवार्ड्स ये आयोजित हुए थे, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, 97। तो 97वें अवार्ड आपके क्या हुए हैं, ऑस्कर अवार्ड्स आयोजित हुए हैं 2025 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हालांकि ये बार बार आएगा 97, तो ये आपको रट ही जाएगा, इसको आप भूलेंगे ही नहीं कि कौन से अवार्ड्स हैं। तो 97वें अवार्ड्स की मेजबानी की गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था। और कोशिश करिए आप लोग मुझे बताने की सवाल के आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर कोशिश करिए आप कमेंट में मुझे बता दें मेरे बताने से पहले। ठीक है, चलिए अब देखिए 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह। अब देखिए जहां भी ये नाम आ जाए अकादमी पुरस्कार समारोह, तो इसका मतलब ऑस्कर से ही है, इसको ही ऑस्कर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी को ऑस्कर कहा जाता है, इसी को अकादमी पुरस्कार समारोह को ही ऑस्कर कहते हैं। अब यहाँ पर यह आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये आपको बताना है कि अभी जो 2025 के ये जो हुए हैं ऑस्कर्स, ये कहाँ पर आयोजित हुए हैं, होस्ट कहाँ पर हुए थे। तो यहाँ पर एक शहर का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजल्स और पेरिस, इनमें से एक आंसर आपका करेक्ट होगा। और आप लोगों का सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा लॉस एंजल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, लॉस एंजल्स। अभी लॉस एंजल्स देखिए कैलिफोर्निया का एक शहर है, छोटा सा, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है। ठीक है, कैलिफोर्निया का एक शहर है और ये यूएस में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में ये आपको आयोजित हुए हैं, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, 97वें में ऑस्कर विजेता में किस पिक्चर में इस वर्ष बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है। देखिए चार जो आपके सवाल आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4-5। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट, ठीक है ना, और बेस्ट डायरेक्टर। ये चार आपके बेसिक सवाल हैं जो आपको कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप जरा ध्यान से देखेंगे और अगर आप जानते हैं कि क्या सवाल का आंसर है करेक्ट, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। कमेंट में बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट में बताया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, और आपकी जितने भी मैं क्विज़ेस लाता हूँ इससे आपकी प्रैक्टिस तो होगी साथ ही साथ, और आपको पता भी चलेगा कि आप कितना जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब देखिए अब ये सवाल है, जैसे कि यहाँ पर है, इस वर्ष बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता। देखिए बेस्ट पिक्चर या बेस्ट फिल्म कहें तो यहाँ पर इमेज जो आ रही है इनसे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कौन सी फिल्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गैस करने के लिए भी इजी हो जाएगा। ये मैंने आपको इमेज डाली हुई है इस पीडीएफ में, और ये पीडीएफ आपको देखिए टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा। सारी जितने भी क्लासेस आपकी चल रही हैं ये, तो सारे ही क्या है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, और आपका जो इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल है वहाँ पर भी मैं इनको डाल दूंगा, और व्हाट्सएप चैनल है वहाँ भी मैं इनको सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, तो सभी जगह आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए देंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुजा, कॉन्क्लेव, विकेड या अनोरा, तो इनमें से जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है वो जीता है भाई अनोरा ने। तो ये अनोरा ही फिल्म का एक सीन है। ठीक है, ये एक्ट्रेस है, ये एक्टर है अनोरा फिल्म का। तो अनोरा फिल्म ने क्या किया, इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए 97वें ऑस्कर अवार्ड में किसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ये आपका, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। तो यहाँ पर ये आपको थोड़े से याद रखना है कि बेस्ट फिल्म कौन सी थी, बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी थी। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म भी आपकी अनोरा ही है। ठीक है, इजी रहेगी, दोनों ही सवाल आपके साथ आ चुके हैं। बेस्ट फिल्म आ जाए या फिर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म आ जाए, दोनों ही क्या है, अनोरा ने अवार्ड जीते हैं, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो अनोरा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही है इस बार। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसने जीत लिया है, अनोरा ने जीत लिया है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कोशिश करिए कमेंट में आप लोग आंसर देने की। किसने बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड किस मूवी ने जीता है, ये आपको बताना है। कोशिश करिए आंसर देने की कमेंट में। नो अदर लैंड, या फिर पोर्सिलैन वॉर, या फिर साउंड ट्रैक टू अ कूप डी एटेड, या शुगर केन, इन चारों में से कौन सा होगा, ये आपको मुझे बताना है। बताइए, ये उस फिल्म का सीन है। देखिए मैं ही आपको बता देता हूँ, ये आपका नो अदर लैंड एक नाम की मूवी आई है। ठीक है, उसी ने क्या जीता है, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है। ठीक है, नो अदर लैंड ने। चलिए नो अदर लैंड काफ़ी अच्छी मूवी थी। ठीक है, तो नो अदर लैंड ने ही ये अवार्ड जीता है। अब अगला देखते हैं, कोशिश करिए भाई देने के आंसर,
कमेंट में आंसर देने की कोशिश करिए। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 97वें ऑस्कर अवार्ड में किसने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, कभी भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेस्ट डायरेक्टर कौन था। तो ये हैं जिनकी तस्वीर आपको दिख रही है, यही है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति। और इनका नाम क्या है? इनका नाम देखिए, आप लोग कमेंट में कोशिश करिए बताने की, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये है आपके शॉन बेकर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, शॉन बेकर। अब आप लोग कमेंट में मुझे बस इतना बता दो कि ये जो शॉन बेकर है, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तो चलो मिल चुका है, लेकिन मिला किस मूवी के लिए है? ठीक है ना, इन्होंने कौन सी मूवी थी जो डायरेक्ट की थी, उसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे, किस मूवी के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। ये आप लोगों के लिए सवाल है, ठीक है, जरूर मुझे बताएंगे कमेंट में, आप पूरा बताया करो कि भाई इन डायरेक्टर को इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल है। अगले सवाल से पहले भी, अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे मैं कर लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि बार बार मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँगा। सिर्फ इतनी ही बातें होती हैं, ठीक है। और देखिए व्हाट्सएप कर देना, अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं इस नंबर पर 7465813811 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी में सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ब्रॉडकास्ट चैनल भी ज्वाइन कर लेना। क्योंकि सारी चीजें मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए, और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, 97वें ऑस्कर अवार्ड में किसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है? बताइए, बेस्ट एक्टर का यहां पर अवार्ड आपको बताना है, बेस्ट एक्टर। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 सवाल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑस्कर में। क्या क्या? बेस्ट एक्टर हो, चाहे बेस्ट एक्ट्रेस हो, या फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हो, या बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो, और एक डायरेक्टर। ये 4-5 सवाल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और बेसिक होते हैं, यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो तो इनमें से ही सवाल पूछ लिया जाएगा, अगर आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा डीप में पूछ लिया जाएगा। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग कोशिश करेंगे कमेंट करने की कि क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ब्रैडी कॉर्बेट, एड्रियन ब्रोडी, शॉन बेकर या जेम्स कैमरून, बताइए कौन थे बेस्ट एक्टर जिन्होंने अवार्ड जीता। यहाँ पर इनकी तस्वीर लगी हुई है, तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एड्रियन ब्रोडी। तो एड्रियन ब्रोडी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है, ठीक है, ऑस्कर में। चलिए, तो बेस्ट एक्टर आपने जान लिया, तो बेस्ट एक्ट्रेस भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आ गया है अब। तो ये है बेस्ट एक्ट्रेस जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है इस बार 2025 में। और इनका नाम क्या है? इनका नाम आप लोगों को मुझे बताना है, इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा। माइकी मैडिसन है, सिंधिया एरिवो है, डेमी मूर है, या कार्ला सोफिया है। बताइए क्या होगा। आप लोग कोशिश करिए बताने की, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे आंसर देने की कमेंट बॉक्स में, तो आपकी प्रैक्टिस इससे बनेगी, इससे आपको ये बेनिफिट होगा सिर्फ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, माइकी मैडिसन। तो माइकी मैडिसन यही है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया है इस बार। ठीक है, तो नाम आपको नहीं भूलने हैं, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर कौन हो चुके हैं आपके? बेस्ट एक्टर आपके एड्रियन ब्रोडी हैं, और बेस्ट एक्ट्रेस आपकी माइकी मैडिसन है। दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। अब बेस्ट सपोर्टिंग पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पे अगर हम बात करें, सपोर्टिंग एक्टर ये रहा। तो सपोर्टिंग एक्टर भी आपको जरूर पता होना चाहिए, यही हैं जिनका नाम इनका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये इनकी तस्वीर है जिन्होंने क्या जीता है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है। काफी अच्छा इन्होंने काम किया है। तो इनका नाम आपको सिर्फ बताना है। देखिए इनका नाम है कीरन कलिगन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कीरन कलिगन। तो ये नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिंग एक्टर काफी बार पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट एक्टर को ना पूछ करके। तो सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ। कीरन कलिगन कौन है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है इस बार। ठीक है भाई, चलिए, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हो चुके हैं। अब चलते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के साथ। ये सपोर्टिंग यानी कि जो सहायक एक तरीके से होते हैं, ठीक है ना, सपोर्टिंग एक्टर होते हैं, सपोर्टिंग एक्ट्रेस होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के बारे में अब बात करते हैं। तो बेस्ट एक्टर आपको पता चल चुके हैं कौन है, कीरन कलिगन है। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है, यानी कि फीमेल एक्टर जो है, वो आपको बतानी है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, जोई सल्डाना, मोनिका बारबरो, एरियाना ग्रांडे, या फिर फेलिसिटी जोन्स। इन चारों में से ही आपको बताना है कि क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और कोशिश करिए बताने की कमेंट में कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए, इनका जो आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ये हो जाएगा जोई सल्डाना। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है जोई सल्डाना जिन्होंने इस बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया है अभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला है 97वें ऑस्कर अवार्ड में किसने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीता। अब यहां से आपके थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल बनते जाते हैं ऑस्कर से, ठीक है ना। अभी तक क्या थे, बिल्कुल बेसिक सवाल थे, बेसिक तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं डीप में जाकर के पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को यह पता होता है कि हर बच्चा क्या करता है, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, ये 4-5 सवाल तो याद करके ही रखता है, 4-5 क्वेश्चन तो रट के ही रखता है, लेकिन इससे जो आगे आने वाले सवाल हैं उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देता, ठीक है ना। पढ़ने वाला बच्चा ही, मैं सभी की बता रहा हूँ, और यहीं से वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और यहीं पर आप लोग घूम जाओगे। तो यहाँ आपको घूमना नहीं है, आपको ये चीज़ें भी समझनी है, ठीक है। उससे ज़्यादा अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप स्किप कर दोगे, तो आपको स्किप नहीं करना, इसीलिए आपको इन सवालों के जवाब भी देने हैं और अगर आपको नहीं पता है तो समझने भी हैं, ठीक है ना, याद भी रखने हैं। देखो अब जैसे कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ये कुछ कैटेगरीज होती हैं भाई, इस कैटेगरी में किसने जीता है अवार्ड, ये आपको बताना है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। देखिए यहां पर ये आपका जो ऑप्शन डी है, ये वाला आई एम स्टिल हियर, ठीक है, आई एम स्टिल हियर, इनकी ये तस्वीर भी लगी हुई है, इस पिक्चर की एक क्लिप की तस्वीर है, ठीक है ना, आई एम स्टिल हियर, इसी फिल्म ने क्या किया है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीत लिया है भाई, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जामिनर, जब भी पूछेगा बेसिक तो पूछ ही लेता है वो, लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाएगा तो इनमें से पूछ लेगा। अगला देखो, अगला है 97वें ऑस्कर अवार्ड में किसने बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। देखिए आजकल देख आप सभी को पता है एनिमेटेड जो एक तरीके से आप नॉर्मल भाषा में कार्टून समझो, ठीक है ना, एनिमेटेड यानी कि कार्टून, आप लोग थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझ के चलो कि कार्टून वाली मूवीज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती हैं और काफ़ी ज़्यादा चलती हैं आजकल, एनिमेटेड मूवीज जिनको बोला जाता है। अब ये एनिमेटेड फीचर मूवी ऐसी कौन सी है जिसने इस बार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है एनिमेटेड वाली कैटेगरी में, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपकी देखिए ऑप्शंस आपके फ्लो, एनी, एमिलिया पेरेज, द गर्ल विद द नीडल, आई एम स्टिल हियर, इन चारों में से देखिए बताइए कौन से, अगर आपको पता है तो बताने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, ये आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्लो, ये फ्लो मूवी का ही क्या है, आपका एक सीन है, फ्लो मूवी का ये आपकी तस्वीर है। तो फ्लो मूवी ने क्या किया है, एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जीत लिया है भाई 2025 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछ लेता है भाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है सवाल आप लोगों के लिए 97वें ऑस्कर अवार्ड में किसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड जीता है। अब ये अलग कैटेगरी है, ओरिजिनल सॉन्ग्स, ठीक है ना, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स, तो इसके लिए देखिए ये लेडी हैं एक, इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड जीता है, बताइए किसने जीता है, इसमें से नाम आपको बताना है, सिर्फ एक मूवी है उसका नाम आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एलमल, ठीक है ना, एलमल नाम है, ये आपको जरूर याद रखना है। किसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड जीता है, तो यहाँ पर आपको एलमल जो है इसमें आपके बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए ये विजयी हुई है इस बार ऑस्कर्स में, ठीक है, और ये लेडी है, ठीक है, जिनकी ये है, ठीक है ना, एलमल है। अब देखिए अगली फिल्म अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 97वें ऑस्कर अवार्ड में किसने बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड जीता। अब देखिए यहाँ पर एडिटिंग की बात आ रही है सिर्फ, मतलब कि एडिटिंग किसकी सबसे बेस्ट मानी गई है इस बार, किस मूवी की सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी गई है एडिटिंग। और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर से आप समझ जाएंगे, ठीक है, तस्वीर है तो इसका मतलब कौन सी फिल्म है ये, अनोरा, ठीक है। तो किसने बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड जीता, यानी कि एडिटिंग सबसे ज़्यादा तगड़ी किसमें की गई है, या मतलब कि ऑस्कर्स जो जीती है एडिटिंग के मामले में वो है अनोरा, ठीक है। अनोरा मूवी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है भाई इस बार, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगली देखते हैं, अगला सवाल है 97वें ऑस्कर अवार्ड में किसने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का। देखिए अभी एडिटिंग की बात हुई थी, एडिटिंग, तो एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो एडिटिंग नॉर्मल है, तो नॉर्मल एडिटिंग में किसने जीता है ये खिताब, ये जीता है अनोरा ने। लेकिन अगर आ जाए बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स यानी कि वीएफएक्स वाले जो अगर एडिटिंग की बात करें तो इसमें किसने ये अवार्ड जीता है, किस फिल्म ने जीता है, तो यहाँ पर एक फिल्म का नाम आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से आप इमेज से आप समझ सकते हैं, और बहुत ही खतरनाक मूवी थी ये, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ड्यून, और ड्यून का भी पार्ट 2, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि इस बार तो ड्यून का पार्ट 2 ही आया है। तो ड्यून 2 ने क्या जीता है इस बार, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड जीता है, ठीक है ना, वीएफएक्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97वें ऑस्कर अवार्ड में किसने सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म का अवार्ड जीता है। तो देखिए यहाँ पर सारा अगर निचोड़ की मैं बात करूं कि जीते हैं, मतलब कि
बहुत सारी मूवीज ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन एक मूवी यहाँ पर हर साल ऐसी निकल करके आती है जो सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीतती है। वो किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन एक फिल्म ऐसी निकल के आती है कि वो सबसे ज़्यादा अवार्ड्स लेकर के जाती है हर बार। तो इस बार ऐसी कौन सी मूवी है इन चारों में से आपको बताना है इस बार कौन सी ऐसी मूवी है जिसने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं ऑस्कर्स के। ठीक है, आपको अनोरा बतानी है, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स है ये बतानी है, या फिर एलियन है, या फिर ड्यून है। ठीक है, तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। और सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल करने वाली, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने हासिल किए होंगे ये आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो देखो मैं आपको इसका पिन कर दूंगा कमेंट, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा इसका क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। अगर आपने क्लास लास्ट तक देखी है तो आप लोग कमेंट में सही आंसर बता देंगे। ठीक है, और नहीं पता है तो भी मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट, तो आपको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म है तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है भाई, तो चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। शेयर मैं इसीलिए बोलता हूँ, अगर आप शेयर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को देख पाएंगे। ठीक है, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपके लिए लाने के लिए कोशिश करूँगा। और कमेंट में आप लोग अगर कुछ और चाहते हैं कि और कुछ भी मैं स्टार्ट करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा सोच लूँगा कि हाँ ये चीज़ें मुझे स्टार्ट करनी है। लेकिन अभी के लिए आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, इससे आप लोगों को क्या होगा, मिलती रहेंगी जो भी क्लासेस आएंगी वो आपको डायरेक्ट मिलती रहेंगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आप बेल आइकन भी दबा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको एकदम ही वो क्लास मिल जाएगी डलते ही। ठीक है भाई, चलिए, और आपको कोई भी डाउट है तो देखिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, अगली वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर डाल देना। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।